नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हुशियान और लानजान साथ में एक ही घोड़े पर बैठकर उस गांव की तरफ बढ़ रहे थे। विवुशियान और लान वांगजी बहुत ही करीब आ गए थे उस गांव के जहां उन्हें थोड़ी देर के लिए रुकना है। हुशियान के लिए ये 10 मील का सफ़र उसकी ज़िंदगी का तय किया गया आज तक का सबसे बड़ा सफ़र लग रहा था, और उतना ही ज़्यादा मुश्किल भी, क्योंकि किंग लान वांगजी उसके जो इतने करीब थे। जब भी घोड़े के थोड़े से उछाल मारने की वजह से हुशियान का चेस्ट लान वांगजी की बैक से हिट होता, हुशियान लानजान की उस मदहोश करने वाली सैंडलवुड खुशबू को इनहेल करता, जो उसे अलग ही बेचैन कर देती, और उसके वो लंबे सिल्की बाल हुशियान के फेस को छूते तो हुशियान अपनी आंखों को बंद कर लेता। पता नहीं उसके साथ ये क्या हो रहा है। किसी बैटल से ज़्यादा इस फीलिंग को समझना हुशियान के लिए मुश्किल हो रहा है। इस फीलिंग से लड़ते लड़ते आखिरकार हुशियान शाओ को उस गांव के अंदर ले आता है। उस गांव में कुछ देर रुककर बात लेने और ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद किंग लान वांगजी अपनी तलवार से फ्लाई करके लान क्लान की ओर निकल जाते हैं, और हुशियान बाकी सभी डिसिपल के साथ उनके पीछे ही आ रहा था। लान वांगजी ने अपने वाइट रंग के घोड़े को किसी हीलर के यहाँ कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था उसी गांव में, जब तक कि वो हील नहीं हो जाता। हील हो जाने के बाद किंग लान वांगजी वापस उसे लान क्लान ले आएंगे। लान क्लान का सफ़र तय करते हुए उन्हें रात हो जाती है। रात के करीब 8 बज रहे हैं। लान कुरैन और लान शिचेन, जो अपना भोजन करके ही उठे थे, उनके पास एक डिसिपल आकर ये सूचना देता है कि किंग लान वांगजी वापस महल आ चुके हैं। लान कुरैन और लान शिचेन इस खबर को सुनकर शॉक होते हैं। लान शिचेन कहते हैं, वांगजी इतनी जल्दी वापस आ गया? लान कुरैन कहते हैं, कहीं कोई बात तो नहीं, चलो चलकर देखते हैं। लान कुरैन और लान शिचेन महल के एंट्रेंस पर ही आ रहे थे, तभी लान वांगजी और विवुशियान उन्हें रास्ते पर ही दिख जाते हैं। लान वांगजी और विवुशियान आगे आकर लान कुरैन और लान शिचेन को बो करते हैं। लान कुरैन चिंता से पूछते हैं, वांगजी क्या हुआ? तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब कुछ ठीक है ना? लान वांगजी और विवुशियान एक दूसरे को देखते हैं। विवुशियान कहता है, मास्टर लान, अंदर चलकर बात करते हैं, कुछ ज़रूरी बात है जो आपको जाननी है। लान कुरैन विवुशियान की बात में सीरियसनेस देखकर जल्दी से कहते हैं, हाँ हाँ, चलो अंदर चलो। अब सभी लान कुरैन के कक्ष में उपस्थित थे। लान कुरैन कहते हैं, क्या बात है, तुम लोग जल्दी कैसे आ गए? विवुशियान कहता है, मास्टर लान, जब हम जिन क्लान की तरफ जा रहे थे, तब रास्ते पर किसी ने किंग लान वांगजी के लिए जानलेवा जाल बिछा रखा था, और जांच करने पर पता चला कि ये जिन्स और वेंस की साजिश थी किंग लान वांगजी को किंग की गद्दी से हटाने की। लान कुरैन और लान शिचेन एक दूसरे को देखते हैं। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जिन्स और वेंस इस हद तक कोशिश कर सकते हैं अपने लालच को पूरा करने के लिए। लान कुरैन कहते हैं, वांगजी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? लान वांगजी कहता है, नहीं अंकल, वॉर जनरल वी ने मुझे वक्त पर बचा लिया था। लान कुरैन विवुशियान को देखते हैं और कहते हैं, शुक्रिया विवुशियान। विवुशियान कहता है, मास्टर लान, आप ये क्या कह रहे हैं? किंग की रक्षा करना मेरा फ़र्ज है। लान कुरैन नोट करते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि ये लोग अपने लालच में इस हद तक गिर जाएंगे। क्या इन लोगों ने इसके नतीजे क्या होंगे इस बारे में नहीं सोचा? इन्हें जरा भी डर नहीं लगा कि अगर किंग लान वांगजी की जान बच गई तो उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। लान कुरैन ये कहते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। वो कहते हैं, वांगजी, हुशियान, अभी तुम लोग सफ़र करके आए हो, इसलिए जाकर आराम करो, और कल जल्दी से मॉर्निंग कोर्ट में मिलना। मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। सभी लान कुरैन को देख रहे थे। उनके
गुस्से को देखकर ही समझ आ रहा था कि लान कुरैन कुछ बड़ा करने वाले हैं। लान वांगजी और वी वुशियान लान कुरैन को ग्रीट कर वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरे दिन लान कुरैन मॉर्निंग कोर्ट में सभी के सामने वही मुद्दा उठाते हैं कि कैसे जिन्स और वेंस ने किंग लान वांगजी को मारने की साजिश की और उसमें असफल रहे। अगर ऐसा ही होता रहा तो ये लान क्लान की इंसल्ट होगी अगर हमने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब ना दिया तो। इसलिए मैं 2 दिन बाद वैन क्लैन और जिन क्लान से युद्ध की घोषणा करता हूँ, लेकिन हम उनकी तरफ पीठ पीछे हमला करने वालों में से नहीं हैं। इसलिए मैं उन्हें इस युद्ध की खबर ज़रूर दूंगा। किंग, अगर आपको मेरे इस फैसले से नामंजूरी है, आप चाहे तो मेरे फैसले को नकार सकते हैं, लेकिन मैं किसी भी हाल में किंग के साथ गलत करने की सोचने वालों को आसानी से नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि उन्हें इस बात का एहसास हो कि किंग लान वांगजी को अपने रास्ते से हटाने का सोचना उनका कितना गलत था। मैं उन्हें हर तरह से कमज़ोर देखना चाहता हूँ, आर्थिक रूप से भी और पावर में भी। जब तक वो किंग के आगे घुटनों पर आकर माफ़ी नहीं मांग लेते, मेरे मन को चैन नहीं मिलने वाला। सभी मंत्री भी लान कुरैन के इस फैसले पर सहमत होते हैं। लान वांगजी कहता है, ठीक है, अगर आप सभी लोगों का यही कहना है कि युद्ध होना चाहिए तो युद्ध होगा, और 2 दिन बाद ही शुरू होगा। वैन क्लान और जिन क्लान तक ये खबर पहुंचा दी जाए कि वो सभी तैयार रहें। शाम के वक्त लान कुरैन, लान शिचेन, वुशियान, लान वांगजी सभी मीटिंग हॉल में मिलते हैं, जहाँ पर वी वुशियान ने सारा नक्शा तैयार कर लिया था कि वो किस तरफ से आक्रमण करने वाले हैं। सब कुछ डिस्कस करने के बाद लान कुरैन कहते हैं, वी वुशियान और शिचेन, तुम दोनों ही बैटलफील्ड में जाओगे। मुझे लगता है तुम दोनों युद्ध को संभाल सकते हो, और कोशिश करना कि ये युद्ध जल्द ही ख़त्म हो जाए, 1 महीने के अंदर। वी वुशियान कहता है, जी मास्टर लान, आप बेफिक्र रहिए, मैं उससे पहले ही ये युद्ध समाप्त कर दूंगा और वैन रोहान और जिन क्वानशान को किंग लान वांगजी के सामने माफ़ी के लिए गड़गड़ाने को मजबूर कर दूंगा। लान कुरैन नोट कर देते हैं। लान वांगजी क्वेश्चनिंग लुक से अपने अंकल को देख रहा था। लान कुरैन कहते हैं, वांगजी, क्या हुआ? क्या कुछ पूछना चाहते हो? लान वांगजी कहता है, अंकल, क्या मैं युद्ध में शामिल नहीं होने वाला? लान कुरैन कहते हैं, नहीं, शायद तुम्हें किंग के दायित्व नहीं पता। किंग तब तक युद्ध में शामिल नहीं होता जब तक उसकी सेना हारने वाली ना हो, और मुझे नहीं लगता कि वी वुशियान और लान शिचेन के होते हमारी सेना वेंस और जिन से हार सकती है। इसलिए तुम्हें महल में ही रहकर अपने कार्य करने होंगे। लान वांगजी इस पर कुछ नहीं कह पाता। वो नहीं जानता था कि किंग के लिए इस तरह के नियम बनाए गए हैं। वो भी इस युद्ध में शामिल होना चाहता था वी वुशियान के लिए, लेकिन वो नहीं हो सकता। वेंस और जिन्स तक ये खबर पहुंच गई थी कि लान क्लान उन पर आक्रमण करने वाला है, इसीलिए इसके लिए तैयार रहें। वेंस और जिन्स को नहीं लगा था कि लान क्लान उन पर इतनी जल्दी एक्शन ले लेगा। उन्हें मजबूरन युद्ध के लिए तैयार होना पड़ता है, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। दोनों क्लान्स एक साथ मिलकर ही लान क्लान का सामना करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग युद्ध करेंगे तो उनकी सेना आसानी से हार जाएगी। कल वुशियान और शिचेन लान क्लान की सेना के साथ बैटलफील्ड के लिए निकलने वाले हैं। रात हो गई है, लेकिन वुशियान अभी भी ग्राउंड में अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। तभी कोई कहता है, बस कीजिए वॉर जनरल वी, अपने शरीर को इतना क्यों थका रहे हैं? आप चाहे तो पूरी सेना को अकेले ही हरा सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रैक्टिस के। सही कहा ना मैंने? वी वुशियान पीछे पलटता है और कहता है, किंग, आप सोए नहीं? इतनी रात में आप जाग रहे हैं? लान वांगजी कहता है, नहीं सोया मैं, मुझे आज नींद नहीं आ रही। वी वुशियान कहता है, क्या हुआ किंग? क्या आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? आप युद्ध के लिए सोच रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। मुझ पर भरोसा रखिए। मैं वेंस और जिन्स को आपके लिए साजिश करने की सज़ा तो
देकर रहूँगा। लानवांगजी वुशियान की बातों को सुन रहा था और उसकी आंखों में एक गुस्सा भी देख रहा था। लानवांगजी वुशियान के थोड़ा और पास आता है और कहता है, वॉर जनरल वी, आपका ये गुस्सा किंग लानवांगजी के लिए है या फिर सिर्फ लानवांगजी के लिए? वी वुशियान कहता है, किंग, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं समझा नहीं। लानवांगजी कहता है, वॉर जनरल वी, आप इतने भी नासमझ नहीं हैं जो आप मेरी बात का मतलब ना समझें। वुशियान कुछ नहीं कहता। लानवांगजी एक शाय करता है और कहता है, वॉर जनरल वी, क्या आप हमेशा मेरे सवालों पे इस तरह चुप रहने वाले हैं या फिर आप जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज करते हैं? और आप ऐसा कब तक करने वाले हैं? वी वुशियान कहता है, किंग, आप ये क्या कह रहे हैं? लानवांगजी कहता है, मैं समझ गया, आप जानबूझकर ऐसा करते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार और, अगर एक किंग नहीं सिर्फ लानवांगजी उस जगह पर होता तो और वो हादसा उसके साथ हुआ होता, तब आप क्या करते? उसे बचाते या फिर मरने देते? वी वुशियान कहता है, किंग, आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं उसे बचाता। वी वुशियान की कही इस बात पर लानवांगजी बस अपना सर शेक कर देता है। वो अभी भी उसे बाकी सब की तरह ही समझता है। लानवांगजी कहता है, वॉर जनरल वी, क्या आपको लान क्लान की बटरफ्लाई मैसेज भेजने की विद्या पता है? वी वुशियान कहता है, जी किंग, मैंने ये विद्या सीख ली है। लानवांगजी कहता है, तो जब आप बटरफील्ड में जाएं तो मेरे भेजे बटरफ्लाई मैसेज का जवाब वक्त निकाल कर दे दीजिएगा। वी वुशियान कहता है, जी किंग, मैं युद्ध से जुड़ी सारी बातें आपको बताता रहूँगा। लानवांगजी कहता है, सिर्फ युद्ध की ही नहीं, मैं जो आपसे कहूँगा उन सब बातों का जवाब मुझे चाहिए। क्या आप समझ गए? वी वुशियान समझ नहीं पाता कि वो क्या कहे। वो फिर भी बस नोट कर देता है। लानवांगजी कहता है, ठीक है वॉर जनरल वी, आपको जाकर अब सोना चाहिए, रात ज़्यादा हो गई है। वी वुशियान कहता है, जी किंग। लानवांगजी अब वहाँ से चला जाता है। वुशियान उसे जाते देख रहा था। वो एक गहरी सांस छोड़ता है जिसे वो कब से थामे किंग लानवांगजी के सामने खड़ा हुआ था। वो उन्हें जाते देख रहा है और सोच रहा है, आप जो सोच रहे हैं इससे पीछे हट जाना चाहिए किंग, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कभी नहीं हो सकता। वी वुशियान भी वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन वी वुशियान और लान शिचेन युद्ध के लिए लान क्लान से निकल चुके थे। युद्ध शुरू हो गया था। वैन क्लान और जिन क्लान की सेना के साथ एक अकेले लान क्लान की सेना युद्ध करने वाली थी। 15 दिन बीत चुके थे युद्ध को। युद्ध अभी भी रुका नहीं था। वहाँ की खबर लान क्लान तक समय समय पर आती रहती थी, लेकिन लानवांगजी के लिए ये 15 दिन किसी साल के इंतज़ार से कम नहीं थे। वुशियान के लिए वो वी वुशियान को नहीं देख पा रहा था और वी वुशियान भी उसके भेजे संदेश का जवाब नहीं दे रहा था। वो बस उन्हीं संदेशों का जवाब देता जिसमें युद्ध की जानकारी हो। उसके अलावा वो कोई और संदेश लानवांगजी को नहीं भेज रहा था और ये बात लानवांगजी को बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी। आज लान शिचेन बैटलफील्ड से महल आए हैं कुछ काम के लिए और आज लानवांगजी अपने आप को और नहीं रोक सकता। वो अपने अंकल के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो एक बार बैटलफील्ड में जाकर सब कुछ निरीक्षण करना चाहता है। वो सुबह जल्दी ही वापस आ जाएगा। वो युद्ध में शामिल नहीं होगा। लानकुरैन लानवांगजी को इसकी परमिशन दे देते हैं और लानवांगजी रात को ही निकल पड़ता है बैटलफील्ड की तरफ। वी वुशियान को इसकी खबर नहीं दी गई थी कि किंग लानवांगजी वहाँ आने वाले हैं। यहाँ बैटलफील्ड में एक शिविर के अंदर वी वुशियान लेटा हुआ है। रात बहुत ही ज़्यादा हो गई है। वी वुशियान को बस कुछ ही घंटे यहाँ सोने को मिलते हैं, क्योंकि बाकी वक्त तो उसे यहाँ की निगरानी करनी होती है। वी वुशियान अभी अपने उन्हीं कुछ ही घंटों की नींद में था। वी वुशियान ने बस एक ही थिन लेयर पहनी हुई है।
तभी उस शिविर के अंदर लान वांगजी आ जाता है, जो अभी अभी यहाँ पहुँचा था, और कुछ सैनिकों से विवशान के शिविर का पता करके वो यहाँ आ गया है। वो अंदर आकर देखता है विभूषण सोया हुआ है। लान वांगजी उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है। वो विभूषण को देख रहा है, जिसका मस्कुलर चेस्ट विजिबल है, और लान वांगजी का मन विभूषण को इस तरह देखकर आज काबू में रहने का नहीं कर रहा है। वो अपने हाथ को विभूषण के बेयर चेस्ट की ओर बढ़ाने लगता है। वो विभूषण के चेस्ट में अपने हाथ को रख देता है। उसे बस 2 सेकंड ही हुए होंगे अपने हाथ को विभूषण के चेस्ट में रखे हुए, और अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि लान वांगजी अभी विभूषण के नीचे लेटा हुआ है और विभूषण उसके ऊपर। विभूषण लान वांगजी के एक टच से ही जाग गया था, और उसे लगा कि कोई है जो उस पर हमला करने आया है, और विभूषण ने बिना देर किए उस शख्स के हाथ को टाइटली पकड़ा और उसे तेजी से खींचकर अपने नीचे पलट दिया। अभी मंजर ऐसा है कि लान वांगजी विभूषण के नीचे है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी शॉक नहीं है, जैसे उसे ये होना एक्सपेक्टेड था। लेकिन विभूषण लान वांगजी को अपने नीचे देखकर पूरी तरह हिल चुका था। वो कहता है, किंग आप? विभूषण अब अपनी और किंग लान वांगजी की पोजीशन को देखता है, जो बहुत ही इंटीमेट है। वो लान वांगजी से उठने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि इस बार लान वांगजी के हाथ विभूषण की बैक को टाइटली रैप किए हुए थे। वो लान वांगजी के ऊपर से नहीं उठ पा रहा था। वो पूरी तरह लान वांगजी के ऊपर है, और उनके फेस भी बहुत ज़्यादा करीब है। विभूषण कहता है, किंग आप वो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा कि कोई। लान वांगजी कहता है बिल्कुल धीमी वॉइस में, क्या लगा आपको अर्जुन रवि? यह कहते हुए लान वांगजी अपने एक हाथ को विभूषण की बैक से धीरे धीरे उसके शोल्डर से होते हुए उसके चेस्ट तक ले आया था। जैसे ही लान वांगजी का हाथ विभूषण के चेस्ट को टच होता है, विभूषण के अंदर एक अलग ही उत्तेजना पैदा हो जाती है। वो इससे थोड़ा सा शिवर कर जाता है, और लान वांगजी विभूषण के मस्कुलर स्ट्रॉन्ग चेस्ट को फील करते हुए अपने हाथ को धीरे धीरे नीचे ले जा रहा था। उसका हाथ विभूषण की थिन अपर लेयर के अंदर जाने लगा था। लान वांगजी और विभूषण दोनों को ही इससे एक अजीब सेंसेशन होती है। लान वांगजी को ये बहुत अच्छा लग रहा था, विभूषण को यूँ अपने इतना पास देखकर उसे फील करना। वो और भी ये चाहता है। वो अपने हाथ को विभूषण के एब्डोमेन तक ले आया था। वो इससे ज़्यादा अपने हाथ को नीचे कर पाता। विभूषण अपने पूरे फोर्स से लान वांगजी से अलग हो जाता है, और बेड से उठकर अपने दूसरे अपर लेयर को भी पहन लेता है, जो उसने साइड में ही टांग दिया था सोने से पहले। विभूषण उस शिविर से बाहर की ओर निकलने वाला होता है कि लान वांगजी उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हैं आप? विभूषण बिना मुड़े ही कहता है, किंग मैं इतनी ही देर तक सोता हूँ। इस वक्त तक मुझे एक बार दुश्मन सैनिकों की बॉर्डर तक जाकर जांच करनी होती है। मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। यह कहकर विभूषण तेजी से वहाँ से अपने हाथ को छुड़ाकर निकल जाता है। चलिए इस पार्ट को मैं यही रुकती हूँ। हम मिलेंगे कल नए पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।